और अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। साथ ही जिस स्कूल में बच्चों से दरिंदगी हुई है उसके प्रिंसिपल समेत 3 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बदलापुर कांड की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से बदलापुर में 2 बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है, उस मामले में लगातार जो एक्शन हो रहा है, एसआईटी बनाने का जो भरोसा दिया गया है। इसके अलावा ये भी जहां जानकारी मिल पा रही है कि उज्जवल निकम जो है इस पूरे मामले को देखेंगे और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या एक्शन फिलहाल लिया गया है? मोनिका, देखिए, इस पूरे मामले में एक एसआईटी बनाई गई है और इस एसआईटी को लीड को एक आईपीएस महिला अधिकारी आरती सिंह लीड करेंगी। या पूरे मामले की जांच करेंगे और जिस तरह से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले को 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और 3 महीने के अंदर जो आरोपी इसमें जो गिरफ्तार हो चुका है उसे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। लेकिन देखिए, ये जो घटना घटी है वो 12 और 13 के बीच में घटी है। बदलापुर का एक बड़ा नामी ग्रामीण स्कूल, 3.5 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण होता है, मॉलेस्टेशन होता है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज करती है 16 तारीख को। ये जो 3 दिन का गैप है उसमें पुलिस का ये कहना है कि जो पीड़िता है वो सिर्फ 3.5 साल की है, उसका स्टेटमेंट लेना, उसका वर्जन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसे मामलों में जो कंप्लेनेंट होते हैं वो पीड़िता के माँ और पिता होते हैं। माँ और पिता का वर्जन हो जाता है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में जो पीड़िता होती है उसका वर्जन लेने में समय लगता है। ये थाने पुलिस का वर्जन है, इसलिए लेट हो गया। और थाने पुलिस ये भी दावा कर रही है कि 16 तारीख को एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई जरूर ली जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन बदलापुर में आज से 6 दिन पहले 14 अगस्त को 4 साल की उम्र की 2 बच्चों का यौन शोषण हुआ। स्कूल के ही क्लिनिक स्टाफ के कर्मचारी ने वॉशरूम में ले जाकर दोनों बच्चों का यौन शोषण किया। लेकिन जैसे कोलकाता की घटना में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, उसी तरह बदलापुर में भी पुलिस की लापरवाही की वजह से 100 घंटे के बाद यहां पर एफआईआर दर्ज की गई। जिस तरह कोलकाता में मेडिकल कॉलेज पर यह आरोप है कि उसने मामले को दबाने के लिए रेप मर्डर की घटना को खुदकुशी बताया, उसी तरह बदलापुर में स्कूल प्रशासन पर आरोप है कि उसने भी बच्चियों से यौन शोषण के सच को दबाने की कोशिश की। जिस तरह कोलकाता में इंसाफ के लिए डॉक्टर्स को प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा, उसी तरह बदलापुर के लोगों को भी इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। जिस तरह कोलकाता में पुलिस पर रात के अंधेरे में जल्दबाजी में डॉक्टर बेटी का अंतिम संस्कार करवाने का आरोप है, उसी तरह बदलापुर में भी पुलिस पर आरोप है कि उसने पीड़ित बच्चों के परिवार को ही अपराधियों की तरह 12 घंटे तक थाने में बिठाकर टॉर्चर किया। आरोप यह भी है कि बच्चों से यौन शोषण की घटना की जानकारी पुलिस को 14 अगस्त को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने और आरोपी को गिरफ्तार करने में 16 अगस्त तक का वक्त लगा दिया। इसी बात से नाराज होने से आज शहर को सिर पर उठा लिया गया। हजारों लोग जो हैं वो रेल ट्रैक पर आ गए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने बेटियों की सुरक्षा की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। बदलापुर में भीषण बवाल। गुस्साए लोगों का हंगामा। यौन शोषण के खिलाफ गुस्सा। स्कूल में बच्चियों से गंदी बात। छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत, त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहे। हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। सुलग उठा बदलापुर।
तस्वीरें आक्रोश की आग में जल रहे महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं। बदलापुर में एक स्कूल में 3.5 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने आज जमकर हंगामा मचाया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले उस स्कूल को निशाना बनाया जहां नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। गुस्साए लोगों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और उग्र भीड़ स्कूल के अंदर घुस गई। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई घंटों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही थम गई। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 3.5 तासामध्येच जो संबंधित आरोपी आहे त्याला अटक करण्यात आलेला आहे। त्या आरोपीला माननीय न्यायालयाने पोलीस कोठडी दिलेली आहे आणि या घटनेचा अत्यंत तंत्रशुद्धरित्या तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालण्यासाठी दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर कोर्टाला विनंती करण्यात येणार आहे। बदलापुर में जो यात्रीगण और उसके अलावा जो आंदोलक ट्रैक पे आए हैं उनसे रेलवे प्रशासन, स्टेट पुलिस, जीआरपी सभी उनसे वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द ये जो रेल परिवहन है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। हालात ये हो गई कि खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन को पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी पड़ी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से रेल ट्रैक छोड़ने की अपील की और भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 घंटे से अभी आंदोलन चल रहा है। रेलवे जैसे तो हमारी मुंबई की लाइफलाइन है, हजारों लाखों लोग इधर से आने जाने वाले हैं, डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने कहा है, डीसीएम साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीत दादा ने भी कहा है कि इसके ऊपर एसआईटी रखी गई है, इंक्वायरी होगी। फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। बदलापुर की इन 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना ऐसे समय पर हुई जब पहले ही देश कोलकाता रेप कांड जैसी भयावह घटना से दहला हुआ है और आए दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराधों की नई घटनाएं सामने आ रही हैं। बदलापुर की इन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी स्कूल का ही 23 साल का सफाई कर्मी है, जहां ये हर रोज पढ़ने जाती थी। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यौन शोषण का खुलासा तब हुआ जब बच्चियों ने इसके बारे में अपने अभिभावकों को बताया। दोनों बच्चियों के परिवार ने मेडिकल जांच कराने की मांग की और थाने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों के देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। अभी बंगाल की घटना से हम महिलाएं इस देश की उभरी नहीं थी,
कि महाराष्ट्र में 3.5-4 वर्षों की बच्चियों के साथ जो खुद से इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकती, ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। मैं विनती करती हूँ और हमारी सरकार, गृह मंत्री हमारे राज्य के, महाराष्ट्र के सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है, जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रॅक में भेजा। छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत, त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहे आणि आपण कुठला तरी एखादा विषय घेऊन हे एखाद्या राज्यात झालेली घटना नाही, देशात कुठेही अशी घटना घडता कामा नये आणि या घटनेला जे कोणी गुन्हेगार जबाबदार असतील त्यांना तर लवकरात लवकर केस चालवून मग फास्ट ट्रॅक म्हणा किंवा काही म्हणा। आपल्याला अनुभव आहे की गेल्या काही वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया कांड झालं होतं। निर्भयाचे सगळे आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिलं गेलं आणि मग ह्या सगळ्या दिरंगाईला जबाबदार कोण? महाराष्ट्र के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके की घटनाएं इस महाराष्ट्र के अंदर घटना शुरू हो गई है और जिस तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से उसमें देरी होना और उसके अंदर जो है बाद में जब पब्लिक का प्रेशर आता है तब जाके कार्रवाई होना, ये बहुत ही गलत बात है। और इस बीच कोलकाता कांड में जहां पर डॉक्टर बेटी की रेप के बाद क्रूरता से हत्या हुई, वहां पर मेडिकल कॉलेज ने 20 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और तब तक आरोपी का भरोसा मजबूत होता रहा कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी रेप मर्डर कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता कांड में अपराध का पता लगने के बाद भी प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की? क्यों डॉक्टर बेटी के मां बाप को घंटों तक शव के पास नहीं जाने दिया गया और एफआईआर दर्ज होने में घंटों की देरी क्यों लगी? कोलकाता कांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई ऐसे सवाल किए जिसका जवाब ममता सरकार के वकील को देते नहीं बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर चिंता जाहिर की, देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताई, अस्पतालों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की, पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जाहिर की, एफआईआर दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाए, घटनास्थल की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए, प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ